सरदार फहीम, मुझे एक चीज बताएं, पाकिस्तान ने बहुत इंप्रूव किया है ऑपरेशनल मैटर्स के अंदर, वी हैव लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन, द रिक्वायरमेंट्स और फैटफ, लेकिन पाकिस्तान को दोबारा 6 महीने के वो एक डू मोर पॉलिसी आपको याद होगी पाकिस्तान पे की जाती थी। इज दिस अ डू मोर पॉलिसी? और वो जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी अभी बाद में बात करते हैं। पाकिस्तान को मजीद क्या कुछ करना चाहिए? एक तो ये हम काम कंप्लाई कर रहे हैं, व्हाट मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया आपने ये पॉइंट रेज किया और इस अपॉर्चुनिटी का। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि वो जो एक FATF है वो पूरी दुनिया में लागू हो रहा है। वो इस तरह नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान पे हो रहा है। FATF जो है अभी एज वी स्पीक वो आयरलैंड को भी देख रहे हैं, वो दूसरे मुल्कों को भी देख रहे होते हैं कि उनको वॉच लिस्ट पे डालते हैं कि उनको हटा देते हैं। उसमें पूरा एक मैकेनिज्म होता है। इसमें 3-4 पहलू हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए असेस करने। नंबर 1, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशनली पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है, लेकिन इधर हम ज़रा पॉज करें कि हमने अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट काम शुरू किया था इस पर। ये 2000 मुझे याद पड़ता है 8-9 से ये काम चल रहा था, तो हमें पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही हमें याद आया कि जी हमने इन चीज़ों को भी ख्याल रखना है। हैविंग सेड दैट, हमें ये चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप चाहे जितना भी काम अच्छा कर लें, आप जो भी कर लें, एक जो डिप्लोमेटिक एलिमेंट होता है ना, उसको हम साइड लाइन नहीं कर सकते। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका क्या ख्याल है, कि हमारा क्या ख्याल है कि क्या दुनिया को ये नहीं पता कि FATF में इस वक्त ऐसे मुल्क मौजूद हैं वाइट लिस्ट में कि अगर आप उनका ज़रा सा एनालिसिस करें तो वो ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और साथ उल्टा और इनकरेज कर रहे हैं कि उनके मुल्क में आगे और ये एक्टिविटीज़ यहाँ से जनरेट हों, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम। सो दे आर इन द वाइट लिस्ट। ठीक है जी, एक ही मुल्क है जो ब्लैक लिस्ट में, वो है ईरान, और नॉर्थ कोरिया की जुरिस्डिक्शन FATF की नहीं है वहाँ पे। सो हमने साइन की हुई है ये एग्रीमेंट्स। पहली बात हमें याद करें कि अगर हमने एग्रीमेंट साइन की, वी हैव टू लिव अप टू देम ऑपरेशनली, और मैं साथ साथ कहूँगा डिप्लोमेटिकली। इंडिया जो है इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग पूरे APG के साथ, सारे ग्रुप, सारे मेंबर्स के साथ कॉन्स्टेंट इंगेज रहता है कि आपने पाकिस्तान को ये करना, फलाना ये करना, हमारी मार्केट में से ये ले लें, हम आपसे और इम्पोर्ट कर लेंगे। हमें ये चीज़ें अब ज़रा थोड़ी सी क्लिक होनी शुरू हुई कि यार हम अपने इकॉनमी को क्यों नहीं यूज़ कर रहे। एक टर्म है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कि वेपनाइज योर इम्पोर्ट्स। आप अपने इम्पोर्ट्स को इस्तेमाल करें अपने वोट्स गेन करने के लिए। इसी तरीके से काम होता है। आई मीन, जहाँ हमें 13 वोट चाहिए, हम 13 वोट लेना कोई मुश्किल काम है, लेकिन हम उस पर फंसे हुए। हम ऑपरेशन चीज़ों में ज़रूर फोकस करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें वॉर फुटिंग बेसिस पे हमें अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जाने की ज़रूरत है कि हम वहाँ पे जाके लोगों को कन्विंस करें और अपनी इकोनॉमी को इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हसन, मैं आपकी तरफ आता हूँ। 2018 में हम लैंड हुए थे फैटफ के अंदर। 2.5 साल हो गए। हुकूमत फैटफ हर दफ़ा कहती है कि पाकिस्तान बड़ा काम कर रहा है, पाकिस्तान ने बड़ी इंप्रूवमेंट की है, लेकिन रियलिटी ये है कि आज भी हम ग्रे लिस्ट में, और जिस तरह जवाद माजिद साहब कह रहे थे, जिस तरह सरदार फहीम कह रहे हैं, और जो एक ओवरऑल भी जो व्यू है कि हम अगले 6 से 1 साल तक, मे बी मोर, हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे सर? जी मंसूर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मंसूर, इसमें कुछ बातें जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान में एक परसेप्शन है कि फैटफ जो है वो एक पोलिटिसाइज्ड बॉडी है, और पाकिस्तान का फैटफ की ग्रे लिस्ट में आने के पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। यू नो, इट इज वेरी पोलिटिसाइज्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फेलियर है वो हमारी अपनी जो स्टेट है उसका फेलियर है, क्योंकि जून 2018 में हम लोग फैटफ की ग्रे लिस्ट में आए थे, और ये 2001 से, या बल्कि उससे भी पहले, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी, 1267 और 1373, जिनकी वजह से जो पूरा एक जाविया था दुनिया का वो बदल गया था, और टेररिज्म जो था वो इंटरनेशनल रेडार के अंदर आ गया था। और हमें ये पता होना चाहिए था कि हमें एक प्रॉपर हाउस कीपिंग करनी चाहिए, हमें अपनी जो बहुत सारे जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं हमें उनको फुलफिल करना चाहिए, वो हमने नहीं किया। और जब हम जून 2018 में लैंड हुए लिस्ट के ऊपर, तो उस वक्त सीरियसनेस जो थी हमने शो ही नहीं की। हमें ये समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। अब हर दफा ये हो रहा है कि हमें ग्रे लिस्ट पे डालने के बाद हमें एक्सटेंशन दी जाती है, और हमें ये कहा जाता है कि हम आपको रिव्यू करेंगे। 2 चीजें हो रही हैं। एक तो वो आपको पैट ऑन द बैक करते हैं ताकि आपको इनकरेज करें, और दूसरा वो आपको फिर ये भी बता देते हैं दबे लफ्जों में कि यू नीड टू डू मोर। अब ये जो डू मोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब
परसों भी जो हुआ है, जो हमें एक्सटेंशन दी है, उसमें उन्होंने अब हमारे हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि जी 90% हमने कंप्लायंस कर ली है। ठीक है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि जो 10% रहता है करना, that in my view could be the 90% of the work that we have to do. Absolutely. इसमें जो सबसे मेन चीज है ना मंसूर, वो है please don't forget it is terrorism financing. बिल्कुल ठीक कह रहे। SC resolution 1267 1373 अनफॉर्चुनेटली हमें ये ऑपरेशनलाइज करना आ ही नहीं रहा, और दिस इज इट्स। और अच्छा, एक और जो एक अजीब चीज है वो ये है कि हम सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री को, नॉट गोइंग इन द फैक्ट ऑफ ब्लैक लिस्ट, बट दिस इज द रॉन्ग approach we have. ठीक from the perspective of moving to the white list. बिल्कुल ठीक है जवाद साहब, ये दो तीन चीजें हैं। अब जरा इसके हम थोड़ी निटी ग्रिटीज के अंदर चलते हैं। इनके जो पाकिस्तान को जो एक्शन प्लान उन्होंने दिया है, SKG 27 में से 24 पे कंप्लाई हो गया, 3 लेफ्ट हैं, 3 मेजर इश्यूज हैं। जरा पॉइंट बाय पॉइंट मैं चाहूंगा इसके ऊपर हम बात करें। एक है IO 9, जिसमें वो कहते हैं जी इमीडिएट आउटकम हमें चाहिए, इन्वेस्टिगेट करें उसको, प्रोसिक्यूशन करें, पनिशमेंट दें, जिसके ऊपर हमारी CTDs बहुत काम कर रही हैं। इसका पॉइंट F, जिसके अंदर कहा गया है, जिसमें पाकिस्तान ने बताया कि हमने 300+ कन्विक्शंस की हैं। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो डिजिग्नेटेड पर्संस हैं, जिनमें हाफिज सईद हो या जैश मोहम्मद वगैरह हो, वो कहते हैं कि जी इनको और इनके एसोसिएट्स को बिल्कुल पाकिस्तान की स्टेट बिल्कुल इनका क्लोजर करे चीज़ों का, मतलब इनकी जो इनकम्स हैं दैट शुड बी जीरो फ्रीज। इन्होंने अगर रोटी भी खानी हो तो वो तक मांग कर स्टेट से पूछ कर खाएं। दिस इज समथिंग विच दे आर एक्सपेक्टिंग। उधर वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए शायद ये बड़ा एप्लीकेबल हो, लेकिन डू यू रियली थिंक दैट्स एप्लीकेबल? ये हो सकता है यहां पर? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं ये इतना सिंपल नहीं है, और इट इज नॉट अबाउट जैश मोहम्मद और हाफिज सईद और अ फ्यू नेम्स। उनकी जो लिस्ट है उसमें कुछ 1373 किस्म के 1300+ इन्होंने एंटिटीज को लिखा हुआ है और इंडिविजुअल्स को लिखा हुआ है। और जो उनकी डिमांड है कि आप ना सिर्फ इसका एक टेररिस्ट रिस्क फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क बनाएं, उसके बाद आप पिनल एक्शन लें, ना सिर्फ आपकी फेडरल एजेंसीज दिन लें, बल्कि आपने प्रोविंशियल लेवल पे जाना है। प्रोविंशियल लेवल पे जाके आपकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनका और जो कोर्ट्स का है उनका क्या दायरा इख्तियार होगा। उसके बाद जब वो कोर्ट्स उनको सजा देती हैं, हर कोर्ट की अपनी जुरिडिक्शन है, कोर्ट डज नॉट टेक केयर अबाउट के FATF क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो कानून के मुताबिक फैसला देना है। तो उन फैसलों के ऊपर भी एतराज है कि अगर 3 साल का दे दिया तो 10 साल क्यों नहीं हुआ। इसके बाद आप ये कहते हैं कि जी इनके जितने भी एफिलिएटेड लोग हैं उनके ऊपर आपने नजर रखनी है, फिर आप कहते हैं कि इनके रिसोर्सेज जो है वो आपने चोक करने हैं। अब आप सोचें कि ये कोई छोटा सा एक आइलैंड तो नहीं है, केमन आइलैंड, या कोई एक छोटा सा मुल्क, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, इतना डाइवर्सिफाइड यहाँ का माशरा। और ये टेररिज्म की बात, जिस तरह मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कॉस्ट अदा की है इसकी। वी हैव एक्चुअली बीन फाइटिंग वॉर्स ऑन दिस सॉइल फॉर द लास्ट 35 years. How can West or the member states of FATF who were actually sponsoring the Jihad of Afghanistan and all those things, they cannot just one day come and say कि जी आपने 6 साल में या 5 साल में या 1 साल में सब कुछ ठीक कर देना है।